बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज ईसा होम किचन में हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज हम घर में बनाएंगे हल्दी पाउडर। कच्ची हल्दी से हम ये पाउडर बनाएंगे जिसे आप सालों भी यूज़ करेंगे तो आपका जो हल्दी पाउडर है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बग़ैर मेहनत के बहुत ही आसानी के साथ हम इसको बनाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है कच्ची हल्दी। ये मार्केट से ये आसानी से मिल जाती है, आजकल इसका मौसम भी है तो इसको आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो हल्दी लिया। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से धोना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से आपने इसको मल मल के धोना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी गंदगी वगैरह है वो उतर जाए और फिर हम इसको ड्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। छीलने से पहले आपने हल्दी को अच्छे से धोना, बाद में हम इसको बिल्कुल भी नहीं धोएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्दी को मैंने अच्छे से धो लिया। अब हम इसको छीलेंगे। तो इसको आपने छीलना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ से आपको गंदा पार्ट लग रहा है हल्दी के ऊपर वहाँ से आपने खुरच के उतारना है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये ना भी करेंगे तब भी आप हल्दी का पाउडर बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इसको बनाने के, बहुत सारे तरीके हैं। मैंने यहाँ पर इसको छील लिया, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने छील लिया। अब मेरे हाथों का हाल भी आप देख सकते हैं। आप जब हल्दी को छीलें तो पहले आप ग्लव्स लाजमी पहनिएगा। तो हल्दी को छीलने के बाद मैंने रफली सा कट कर लिया। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने इसको चॉप करना है तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको इसी तरीके से बारीक बारीक जो है वो चॉप कर सकते हैं हाथ से, छुरी की मदद से। मैंने सारी हल्दी को मोटा मोटा कट कर लिया। अब हमने इसको चॉप करना है तो मैंने ये चॉपर लिया है, इलेक्ट्रिक चॉपर है ये। इसके अंदर हम जो है हल्दी को ऐड कर देंगे। 2 से 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है और फिर हम इसको चॉप कर लेंगे। ये इजीली आप इसको चॉप कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि आप इसको हाथ से जो है वो ग्रेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ग्रेट भी नहीं करना चाहते तो आप इसको बारीक बारीक स्लाइसिस कट करके भी आप इसको ड्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको चॉप करना है तो फिर ही आपका जो पाउडर है वो बनेगा। ये आप देख सकते हैं हल्दी को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। अब हम इसको एक बिल्कुल खुश्क बर्तन में निकालेंगे क्योंकि हमने इसको जो है अच्छे से ड्राई करना है तो इसलिए हम इसको किसी खुले बर्तन में रखेंगे, स्टील, सिल्वर या स्टील की प्लेट में। इसके नीचे जो कलर है वो भी बिल्कुल नहीं लगेगा। हल्दी का बहुत डार्क कलर होता है, ये आप मेरे हाथों पे देख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक आपके हाथों से ये हल्दी का कलर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, जितना मर्ज़ी आप इसको धो लें। इसलिए आप इसको करने से पहले जो है ग्लव्स लाजमी पहनिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी हल्दी को चॉप कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। मैंने जब इसको धूप में ड्राई किया था तो मैंने इसको 2 बर्तनों में जो है फैलाया था ताकि ये जल्दी जो है ड्राई हो जाए। 2 दिन के अंदर हमारी जो हल्दी है वो ड्राई हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। मार्केट से जो आप लाते हैं वो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये बिल्कुल खालिस है या नहीं। यहाँ इस तरीके से आप घर में बनाएंगे तो आपको बिल्कुल खालिस हल्दी मिलेगी। से आप बहुत सारी रेमेडीज़ भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हल्दी हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। पहले हमारा ये ट्रे जो है वो भरा हुआ था, सूखने के बाद ये देख सकते हैं आपको कितनी सी रह गई। अब हम इसको जो है ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर में हम इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। जिस तरीके से हम लोग मसाला पीसते हैं सेम इसी तरीके से हम इसको भी पीस लेंगे। ईज़िली जो आपकी हल्दी है ग्राइंड हो जाएगी, इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसका जो पाउडर है वो तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको छान लेंगे। ये देख सकते हैं आप, आपने इसको किसी भी बारीक छलनी से छान लेना है। आप ये देखें बिल्कुल भी इसके अंदर जो है मोटे ज़रात नहीं है। अच्छे से हमारी हल्दी का जो पाउडर है वो बन चुका है। अब आप इसको सालों भी यूज़ करेंगे तो आपका जो पाउडर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको जो है नमी से बचाएंगे तो आपकी जो हल्दी है वो बिल्कुल जो है ख़राब नहीं होगी। जिस तरीके से आप लोग मार्केट से लाते हैं सेम वैसी उससे अच्छी आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। बाज़ार वाली जो हल्दी है उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं। घर में आप खुद खालिस हल्दी घर में तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने तैयार किया। ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इसको घर में रेडी किया बगैर मेहनत के। तो इस तरीके से आप भी इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी हल्दी को ग्राइंड कर लिया। 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड करके ग्राइंड किया। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमारी हल्दी में जो मोटे ज़रात हैं वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके अच्छे से बंद करके रखेंगे तो आपकी हल्दी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।